हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी टच कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए उसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करके जाना, लेकिन जो भी करना वीडियो पूरा देखने के बाद। क्योंकि आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर की आप, मैं और हम सभी लोग मिलकर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो परमेश्वर बहुत ही महान है। वो परमेश्वर बहुत ही सर्वशक्तिमान है। और उन परमेश्वर को जानना वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उस परमेश्वर को नहीं समझेंगे, तब तक हम परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं कर सकते, तब तक हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, तब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। क्योंकि आज उस परमेश्वर के बारे में लोग बातें तो करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर के अंदर नहीं हैं वैसी बातें भी लोग कर देते हैं और जाने अनजाने में वो परमेश्वर के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ बोल जाते हैं, या उनसे ऐसा होता है कि जो बात परमेश्वर के अंदर है ही नहीं। इसलिए ज़्यादातर हमें परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर वो इंसान का भविष्य जानते हैं। तो सही में अगर देखें तो बाइबल में तो नहीं लिखा कि परमेश्वर इंसान का भविष्य जानते हैं। ये बात सही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि परमेश्वर ऐसा करते हैं कि कल जाकर इंसान क्या करने वाला है, या फिर 1 घंटे के बाद वो इंसान क्या करेगा। तो ये बात परमेश्वर नहीं जानते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जान नहीं सकते, परमेश्वर जान सकते हैं। परमेश्वर इस बात को जान सकते हैं कि आप आधे घंटे के बाद क्या करने वाले हो, 15 मिनट के बाद क्या करने वाले हो, या 2-5 मिनट के बाद आप क्या करने वाले हो, या आप 20 साल के बाद क्या करने वाले हो, या 2 साल बाद क्या करने वाले। ये सारी बातें परमेश्वर चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं करते। आपके अंदर क्या है, अभी क्या चल रहा है, ये बात परमेश्वर जानते हैं। कौन परमेश्वर के बारे में कैसा सोचता है, कैसा मानता है, अपने अंदर कौन सी बात रखकर वो परमेश्वर के पास कैसे जाता है, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र हैं, परमेश्वर पवित्र हैं। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह से मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी अपनी सारी चाल में पवित्र बनो। तो परमेश्वर पवित्र है, मतलब उनके अंदर पाप नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तब मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आई और वो अपने साथ अतर लेकर आई थी, खुशबू लेकर आई थी। तो उसने क्या किया, अपने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पाँव को भिगो दिया, और जो उसके पास अतर था वो सारा अतर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और अपने बालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पाँव साफ करने लगी। तब जो वहाँ पर इंसान था, सिमोन कोढ़ी, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया था खाना खाने के लिए। अब उसके अंदर जो बात चल रही है कि मैंने किस आदमी को बुला लिया अपने घर पे खाने के लिए। अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर ये परमेश्वर का दास होता, तो ये जान जाता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कौन है। तो देखो, ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह जान लेते हैं इंसान के अंदर क्या है। कई बार शास्त्री लोगों ने, फरीसी लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातें तो जान लेते थे कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इंसान आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद क्या करने वाला है, ये बात परमेश्वर नहीं जानते। और इस बात को बोलते हैं भविष्य जानना। तो भविष्य जानना मतलब वो परमेश्वर हमें मना करते हैं कि किसी का भविष्य नहीं जानना। अभी जिस बात के लिए परमेश्वर खुद मना करते हैं, तो क्या वो बात परमेश्वर खुद कर सकते हैं? और हम बाइबल से देखेंगे, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 23 वचन। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो देखो यहाँ पर लिखा, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, मतलब जो भविष्य देखने का काम करते हैं उनसे पूछना। ये क्या है? एक ही समान पाप है। तो ये पाप है, भविष्य देखना पाप है। तो फिर क्या परमेश्वर किसी का भविष्य देख सकते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये पाप कर सकते हैं? जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को मना किया है कि भविष्य देखना पाप है, तो क्या ये पाप परमेश्वर करेंगे? आपका उत्तर है, नहीं करेंगे। सही बात है, आपने सही कहा कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करें तो ये तो पाप है, तो फिर पवित्रता वाली बात तो परमेश्वर में रहेगी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था जिसका नाम था नमान, और वो इंसान एक बहुत बड़ा सूरमा था, बहुत बड़ा योद्धा था, और वो एक फौजी था, मान लो एक सेनापति था। सेनापति बहुत सी लड़ाइयाँ उसने की और बहुत सी लड़ाइयों में वो जीतता था। और वो थी प्रजा अराम देश का एक सेनापति हुआ जिसका नाम था नमान, और उसको जाना जाता था कोड़ी के नाम से। अभी नमान कोड़ी, उसको कोट लगा हुआ था, सूरमा था, पैसे वाला था, ताकत थी, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके जीवन में जो दुख था वो था, उसको कोढ़ था। तो उसने कोढ़ के लिए ना जाने कहाँ पर गया होगा इलाज करवाने के लिए। चलो खैर, कहाँ गया, कितना खर्च किया, किसको मिला, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ, तो उसको पता चला कहीं से कि कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है। तो वो वहाँ से अपने राजा के पास गया और उसने बोला कि इजराइल में कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है, आप मुझे चिट्ठी लिख कर दो ताकि मैं इजराइल के राजा के पास जाऊं। तो जो इजराइल का राजा था उन दिनों में, तो उसने इस बात को जब पता चला उसको कि जो नमान कोड़ी है वो तो मेरे पास चंगा होने के लिए आया है, और मैं कौन सा कोई ऐसा इंसान हूँ, या मैं कौन सा कोई वैद्य हूँ या डॉक्टर हूँ जो मैं इसके कोड़ को दूर कर सकूँ। तो अभी वो भी बेबस हो चुका था। लेकिन वहाँ पर एक दास हुआ, अलीशा, परमेश्वर का दास। उसने राजा को एक मैसेज भेजा, राजा कोई बात नहीं, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और इसका काम हो जाएगा, इसको आप मेरे पास भेज दो। तो ये बात जब उस राजा को पता चली, जो इजराइल का राजा था, तो उसने नमान कोड़ी को वहाँ पर भेज दिया। अभी जो परमेश्वर का दास अलीशा था, तो उसने उसको कुछ नहीं बोला, वो अपने कमरे में होगा। उसने अपने एक साथी को बुलाया, बोला इसको ऐसा बोलो नमान कोड़ी को कि जाओ जर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। तो इसी बात से जो नमान कोड़ी था वो तो भटक गया, उसको गुस्सा आ गया, अरे मैं इतना बड़ा इंसान, इतना मेरा नाम है, इतना मैं रुपया पैसा लेकर आया, और सबसे बड़ी बात तो मैं तो बहुत बड़ी सेना का एक सेनापति हूँ, तो क्या इसको डर नहीं लगता मुझसे? इसका फ़र्ज नहीं बनता था बाहर आए, मुझे मिले और मुझे आकर छुए? लेकिन जो भी उसके मन में विचार आए, तो उसने मना कर दिया, बोला मुझे नहीं नहाना वहाँ पर, क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं हैं? तो उसकी सेना में कोई समझदार इंसान था, उसने बात की, बोला कोई बात नहीं, देखो अगर परमेश्वर का जन आपको कोई
मुश्किल काम कहता तो क्या ना करते। तो ये बात नामान कुड़ी को समझ में आ गई। तो नामान कुड़ी जर्दन नदी में गया और वहाँ पर उसने 7 डुबकी लगाई और उसका कोढ़ चला गया। तो कोढ़ ना तो नदी में नहाने से गया और ना ही अलीशा की सामर्थ थी या अलीशा के पास कोई ऐसी ताकत थी कि वो उसको शुद्ध कर सकता था। लेकिन ये जो कुछ किया ये परमेश्वर ने किया और परमेश्वर ने अलीशा का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। ये बात परमेश्वर ने अलीशा को बोली होगी कि उसको ऐसा बोल कि वो 7 डुबकी जर्दन नदी में लगा ले। कहने का मतलब चंगाई परमेश्वर की ओर से हुई, छुटकारा नामान कुड़ी का परमेश्वर की ओर से हुआ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। तो चंगा होने के बाद नामान कुड़ी वो तो बहुत खुश हो गया। अरे जो वैद्य लोग नहीं काम कर सके, जो डॉक्टर लोग नहीं काम कर सके, बड़े बड़े जो मेरी पहचान वाले लोग थे वो नहीं काम कर सके, आज अलीशा मैं आपके कहने से जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई मैं तो चंगा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 2 राजा उसका 5 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 15 वचन से। 2 राजा 5 अध्याय उसके 15 वचन से। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। तो देखो यहाँ पर उसने अलीशा को भेंट देनी चाहिए और क्या बोलता है, मैंने जान लिया कि पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ कहीं भी और परमेश्वर नहीं है। तो देखो पहले वो नहीं जानता था, लेकिन जब उसके जीवन में चमत्कार हुआ उसने जाना और परमेश्वर की बड़ाई की और वो कुछ परमेश्वर के दास को भेंट देना चाहता था। तो देखो परमेश्वर के दास ने उससे भेंट नहीं ली, मतलब उसके जीवन में बड़ा सा काम हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, मैं और वचन पढ़ूंगा आगे आपके लिए, 17 वचन, 2 राजा 5 का 17। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। तो उसने वैसा बोला, कोई बात नहीं, अभी मैं अपने देश में जा रहा हूँ, तो मुझे आप अपने इसी देश की, इज़राइल देश की मुझे क्या दे दो, मिट्टी दे दो। क्योंकि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं अपने वहाँ पर जाकर, अपने देश में जाकर, अपनी इस जगह पर जाकर मैं क्या करूँगा, एक वेदी बना दूँगा और वहाँ पर आपके परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, उसके लिए मैं एक वेदी बनाऊंगा और मैं वहाँ पर क्या करूँगा, होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करूँगा। तो फिर आगे लिखा है 18 में, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे। अभी देखो नामान ऐसा बोल रहा है, इतना कुछ होने के बाद, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और जो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। अभी देखो नामान कोड़ी, जिसका कोढ़ कहीं से भी नहीं चंगा हुआ, चाहे पैसा था, चाहे शौहरत थी, चाहे नाम था, चाहे जान पहचान थी, लेकिन उसको चंगाई कहीं से नहीं मिली। तो देखो जब वो परमेश्वर के आगे नम्र हुआ, जब उसने परमेश्वर के दास का कहा हुआ किया, तो परमेश्वर ने तुरंत उसके जीवन में ये काम कर दिया, उसको चंगाई मिल गई। तो क्या परमेश्वर चाहते थे कि ये किसी अन्य देवी देवता के पीछे जाए, किसी और देवी देवता के ऊपर ये अपना विश्वास रखे? तो क्या परमेश्वर ने उसके मन की ये बात जानी? तो परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं देखते कि ये इंसान आधे घंटे के बाद क्या करेगा, घंटे के बाद क्या करेगा। अभी जिस इंसान के साथ परमेश्वर का दास बात करता है, जिस इंसान के साथ परमेश्वर बात करते हैं, तब उस इंसान के अंदर, सामने वाले के अंदर कौन सी बात चलती है, कौन सी बात चल रही होती है, तो ये बात तो परमेश्वर प्रकट कर सकते हैं, ये बात तो परमेश्वर अपने दास को बता सकते हैं, खुद जान लेते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद वो इंसान क्या करने वाला है, ये बात परमेश्वर कभी भी नहीं जानते। अगर ऐसा होता है तो इंसान के लिए ऐसा, मतलब अगर वो करता है इंसान, अगर परमेश्वर जान लेता है कि कल जाकर ये क्या करेगा, तो ये हो गया भविष्य देखना। और परमेश्वर भविष्य देखने वाले को क्या बोलते हैं, ये पाप है। तो अभी देखो नामान, जिसको परमेश्वर ने चंगाई तो दी, लेकिन परमेश्वर ने क्या उसका भविष्य देखा?
तो परमेश्वर ने तो भविष्य नहीं देखा। अगर भविष्य देखते तो ये क्या हो जाता, ये तो पाप है, और वो पाप परमेश्वर नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चंगाई तो दे दी, उसको छुटकारा तो दे दिया, उसको आज़ादी तो दे दी, लेकिन वो बोलता क्या है कि मुझे मिट्टी तो चाहिए। तो मिट्टी के लिए भी परमेश्वर के दास ने कौन सा मना किया था, ले जाओ कोई बात नहीं, होम बलि मेरे बड़ी जो करना चाहता करना, कोई बात नहीं। लेकिन वो बोलता है मैं अपने स्वामी के साथ रिमोन के मंदिर में जाऊं और वहां पर मैं दंडवत करूं। तो ये बात अगर परमेश्वर पहले से जानते तो क्या परमेश्वर उसको चंगाई देते? ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सवाल भी कर रहा हूं, क्या वो चंगाई देते परमेश्वर? इसका मतलब परमेश्वर के पास जो इंसान आता है वो 4-5 घंटे के बाद या कल जाकर क्या करने वाला, परमेश्वर वो नहीं देखते। परमेश्वर अभी का देखते हैं। जब वो पूरी तरह से नम्र हो गया, पानी में उसने 7 डुबकी लगाने के लिए बोल दिया मैं लगाता हूँ डुबकी जाकर, देखो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। तो उसके बाद वो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहा। वो बोलता है मैं मूर्ति पूजा करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ में परमेश्वर का काम भी किया करूँगा, मैं परमेश्वर का काम भी करूँगा। तो देखो परमेश्वर किसी का भविष्य नहीं देखते। भविष्य देखना क्या है? पाप। तो ये पाप परमेश्वर नहीं करते। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूँगा वचन उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो देखो परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, इंसान के मन की जो बुराई थी, उसके जो विचार थे वो बुरे थे और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पर परमेश्वर पछताए। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था ना, तो वो पहले से जानते थे कि आदम और हवा फल खाएंगे। नहीं जानते थे परमेश्वर ऐसा कभी काम नहीं करते। तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला, तू मिट्टी है। मतलब अंदर से एक दुख आया परमेश्वर को, मैंने तुझे मिट्टी से निकाला, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया, तू मिट्टी है। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तू ऐसा काम करेगा। देखना कभी भी आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर मेहनत करना, मान लो कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई नशा करता है, आप उसको अपने घर में रखो, उसको ऐसा जतन करो कि वो नशा छोड़ दे। उसके लिए आप नशा छुड़वाने के लिए उसको आप घर पे रखो, उसकी अच्छी सी खातिरदारी करो, उसको 1 महीने तक 2 महीने तक अपने घर में रखो, अच्छा बढ़िया खाना दो उसको, अच्छा उसको फ्रूट वगैरह दो, उसको घी वगैरह सब कुछ दो आप अच्छे से, हर रोज़ उसको अच्छे से कपड़े दो, साफ़ कपड़े दो उनको। तो सब कुछ करने के बाद आप क्या चाहते हो कि ये नशा ना करे, नशे से आज़ाद हो जाए। लेकिन वही इंसान अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद नशा करता है तो आपके अंदर से कैसी आवाज़ आएगी, धत तू तो वही नशा करने वाला निकला, तू तो वही जुआरी निकला, वही तू शराब पीने वाला, नशा करने वाला निकला। अरे इतनी मेहनत की तेरे ऊपर, इतना कुछ किया मैंने तेरे लिए। तो एक दुख वाली आवाज़ आपके अंदर से आएगी। तो यही बात परमेश्वर के अंदर से निकली आदम के लिए, तू मिट्टी है। अरे तू मिट्टी है, मैंने मिट्टी को अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी को अपने हाथों में लिया, उसको आकार दिया और तेरे अंदर मैंने मेरा आत्मा दिया। लेकिन तू फल खा लिया, तूने पाप कर दिया, तू मिट्टी है। तो देखो कितना दुख परमेश्वर के अंदर से निकला होगा, कितना दुख परमेश्वर को उस समय अंदर से निकला। तो परमेश्वर अगर ये बात जानते होते पहले से कि आदम फल खाएगा, तो क्या परमेश्वर ऐसा बोलता तू मिट्टी है? नहीं, परमेश्वर अंदर से दुखी हुए। अरे मैंने मिट्टी को लिया, उसके अंदर अपने हाथ डाले, उसके ऊपर मैंने मेहनत की, उसको आकार दिया, कितना कुछ किया मैंने, लेकिन ये मेरी एक आज्ञा को नहीं मान सका। तो देखो परमेश्वर को दुख हुआ, परमेश्वर दुखी हुए। किस लिए? कि जब उसने पाप किया। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति 6 का 5 और 6 में पढ़ा, तो वहाँ पर लिखा है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। तो पछताए प्रभु यीशु मसीह,
परमेश्वर पछताए, मतलब यहाँ पर पाप होने वाली बात नहीं है। पछताया मतलब कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, करना कुछ और था, हुआ कुछ और, करने के लिए कुछ और गए थे लेकिन हो कुछ और गया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था कि उसके साथ परमेश्वर संगति करें, उसके साथ मेल मिलाप करें, लेकिन इंसान को बनाया तो जब वो पाप में बढ़ गया, पाप में चला गया, तो परमेश्वर पछताए। तो एक बात और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, तो मैं पढ़ूँगा आपके लिए पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 10 वचन। तब यहोवा का जय वचन शमूएल के पास पहुँचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। तो देखो, जब शाऊल को परमेश्वर ने पसंद किया, शाऊल को परमेश्वर ने पसंद किया, तो क्या हुआ, शाऊल ने भी गलती की। अब परमेश्वर ने शमूएल को क्या बोला, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तब यहोवा का जय वचन शमूएल के पास पहुंचा, पहला शमूएल 15 का 10 और 11। तब यहोवा का जय वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। देखो, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। अगर सोचो, अगर समझो, अगर जानो, अगर परमेश्वर पहले से जानते कि शाऊल मेरे साथ 2 साल सही चलेगा, 2 साल तक मेरी आज्ञाकारी करेगा और 2 साल के बाद वो ऐसा करेगा, तो क्या परमेश्वर वहाँ पर शाऊल को इज़राइल का पहला राजा बनाते? तो ऐसा नहीं करते परमेश्वर कभी भी। ये है भविष्य देखना। तो परमेश्वर कभी भी किसी का भविष्य नहीं देखते। हाँ, मन की बातें जान लेते हैं, मन के विचार समझ लेते हैं, मन के विचारों को जानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर खुद आपको, मुझको, हम सभी को मना करते हैं कि भविष्य देखना पाप है, तो क्या ये पाप परमेश्वर कर पाएंगे? तो परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने में पछताए, उनको दुख हुआ, अरे मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या बनाया था और किस मकसद से मैंने शाऊल को राजा बनाया था। लेकिन शाऊल मेरे पीछे चला तो सही, लेकिन 2 साल तक चला, अभी उसने मेरी आज्ञा माननी छोड़ दी। तो प्रभु यीशु मसीह पछताए, परमेश्वर पछताए। जब नूह नबी की बात करें, जब परमेश्वर के ने पृथ्वी के ऊपर नज़र मतलब लगाई तो देखा कि लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर को दुख हुआ, पछताए। पछताया मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलती की परमेश्वर ने, दुख हुआ, मैंने क्या करना था, मैंने किस लिए लोगों को बनाया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस बात से परमेश्वर को दुख हुआ। आदम के बारे में बताया, परमेश्वर ने मिट्टी बोला उसको। अगर परमेश्वर पहले से जानते कि आदम पाप करेगा, हवा पाप करेगी, तो परमेश्वर कभी भी ऐसा काम नहीं करने वाले थे। तो परमेश्वर ऐसा किसी के बारे में नहीं जानते, ऐसा परमेश्वर कभी भी किसी के बारे में वो देखते नहीं है कि कल जाकर क्या करेगा, 10 दिन के बाद क्या करेगा, लेकिन आज क्या है, तो आज का परमेश्वर देखते हैं। अभी देखो, जब नमान कोड़ी, अराम का सेनापति, जब वो चंगाई के लिए आया था, तब उसका जो जीवन था, परमेश्वर ने देखा, ये तो नम्र हो गया, ये तो अधीन हो गया, मेरे दास की बात को मान लिया, जर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ली, तो परमेश्वर ने चंगाई दे दी। तो चंगाई लेने के बाद क्या बोलता है, मैं तो निमोन मंदिर में जाऊंगा, वहाँ पर मुझे तो वहाँ पर सजदा करना होगा। तो देखो, ऐसी बातें परमेश्वर नहीं जानते। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर भविष्य देखते हैं, तो भविष्य देखना पाप है, और ये पाप मेरे परमेश्वर कभी नहीं कर सकते। इसलिए तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, अपनी सारी चाल में पवित्र बनो। मतलब जो परमेश्वर खुद आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर खुद अपनी आज्ञा हमें देते हैं और हमें कहते हैं कि आज्ञा की पालना करो, तो क्या वो आज्ञा तोड़ देंगे? तो वो आज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझो, परमेश्वर को जानो। परमेश्वर किसी का भी भविष्य नहीं देखते, नहीं देखते, नहीं देखते। अगर भविष्य देखते तो एक भी जन ऐसा नहीं था, एक भी जन ऐसा नहीं था कि जो परमेश्वर के पीछे चल सकता, परमेश्वर की सेवा कर सकता। क्योंकि बहुत से लोग आए, परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी या बड़ी उनसे गलती हो गई। लेकिन गलती हो गई, साथ में परमेश्वर ने उनको सुधारने का, उनको बचाने का मौका दे दिया। और जिन लोगों ने
उस बात को मान लिया, अपने अपराध को मानकर छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर बड़ा रहम कर दिया। तो परमेश्वर ना तो आपका ना मेरा, हम में से किसी का भी भविष्य नहीं देखते। इसीलिए परमेश्वर हमें पसंद करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। इसीलिए ये परमेश्वर की कृपा है कि हम इतने बुरे होकर भी परमेश्वर की आज्ञाकारी कर सकते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।